तो नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, बड़े पुराने जमाने की बात है। चाचा चंदू ने नमक का बिजनेस स्टार्ट किया, नमक का व्यापार स्टार्ट किया। तो इस व्यापार के लिए उनको अपने शहर से नमक खरीद के साथ वाले शहर में जाकर नमक को बेचना होता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। 3-4 दिन यह सिलसिला चलता रहा। उनको बड़ी तकलीफ हुई। बुजुर्ग आदमी थे कि यार नमक की बोरी लेकर नदी को पार करना बड़ा मुश्किल था। तो उनके किसी सलाहकार ने सलाह दी कि आप एक काम करो, आप एक गधा खरीद लो और वो गधे की पीठ के ऊपर नमक ले जाना बड़े आराम से। चाचा चंदू को सलाह समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत एक गधा खरीदा और गधे की पीठ के ऊपर नमक की बोरी रखकर उन्होंने बड़े आराम से नदी को पार कर लिया। 3-4 दिन, 5-7 दिन, 10-12 दिन यह सिलसिला चलता रहा। अब गधे के दिमाग में खुराफात आई। उसको लगा कि साला ये बुड्ढा रोज मेरी पीठ के ऊपर वजन लाद देता है, आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो उस गधे ने क्या किया, अगले दिन जब चाचा चंदू नमक की बोरी उसके ऊपर लाद कर नदी पार कर रहे थे, गधे ने पैर फिसलने का बहाना किया और पानी में गिर गया। पानी में गिरने से नमक की बोरी भी पानी में गिरी। अब जैसे ही बोरी पानी के अंदर गिरी तो वो बोरी के अंदर से नमक पानी में घुलना स्टार्ट हो गया और लगभग आधा नमक पानी में बह गया। चाचा चंदू को बड़ा नुकसान हुआ। अब गधे को समझ में आ गया कि भाई ये तो मेथड बड़ा मजेदार है कि पानी में गिर जाओ और वजन आधा हो जाता है। गधे ने अगले दिन फिर यही किया। चाचा चंदू को फिर नुकसान हुआ। 3-4 दिन यह सिलसिला चलता रहा। चाचा चंदू को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब चाचा चंदू को गधे की यह चालाकी समझ में आने लग गई कि ये गधा जानबूझकर पानी के अंदर गिरता। उन्होंने कहा कि बेटा तू चालाकी कर रहा है ना, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, ये कहना चाहता हूं मैं कि चालाकी समझ में आ जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ना अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और कुछ चालाकियां कर रहे होते हैं। तो जब भी हम चालाकियां कर रहे होते हैं ना, सामने वाले को सब समझ में आता है। सर, दिमाग हर इंसान के अंदर है, रोटी वो भी खाता है। तो चलो, चाचा चंदू को समझ में आ गया कि ये तो चालाकी हो रही है, गधा जानबूझ के कर रहा है। उन्होंने अगले दिन एक और काम किया। उन्होंने गधे के पीठ पर नमक की बोरी के साथ साथ रुई की बोरी भी रख दी। गधे को समझ में नहीं आया। चालाक आदमी हर चीज को समझ नहीं पाता, यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। गधे को समझ में नहीं आया हुआ क्या। अब गधे ने फिर वही बहाना मारा। नदी पार करते करते गधे ने फिर अपना पैर फिसला लिया। फिर गधा पानी के अंदर गिरा। इस बार नमक तो कम था लेकिन रुई ज्यादा थी और जैसे ही वो रुई की बोरी पानी के अंदर गिरी, रुई ने पूरा पानी सोख लिया और रुई अब 4 गुना ज्यादा भारी थी और अब उस गधे को 4 गुना ज्यादा वजन उठाकर नदी को पार करना था। दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, शेर को सवा शेर मिलता जरूर है। यह कहानी हमें क्या सीख देती है, क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें यह सीख देती है कि आप जब भी चालाकियां करेंगे, यह मत सोचना कि आपकी चालाकी बहुत लंबे समय तक चलेगी। चालाकी का पीरियड ना बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है। ईमानदारी का पीरियड बहुत लंबा होता है। आपकी चालाकी सामने वाले को समझ में आती है और जब वो उस चालाकी का तोड़ निकालता है ना, तो आप कहीं के नहीं बचते। आपके कंधों पर 4 गुना ज्यादा बोझ आता है। दोस्तों, ये कहानी हमको यह सिखाती है कि अगर हम सिंपल तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहें तो जिंदगी की थोड़ी बहुत मुश्किलें इस दुनिया में हर जगह हैं। थोड़ी बहुत मुश्किलें तो होंगी, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। लेकिन जहां आपके दिमाग में चालाकी आने लगती हैं, आप महसूस करोगे कुछ दिनों के बाद आपके कंधों पर 4 गुना ज्यादा वजन होता है। दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश है। दिल किया कि यह कहानी आप सबके साथ शेयर करूं। दोस्तों, दिल कर रहा है कि आपसे कहूं कि इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।